नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटक। मेरे मोदी जी से कुछ सवाल हैं। मोदी जी, जब आप गुजरात के सीएम थे तो बहुत अच्छे विचार थे आपके, बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब तो उससे भी बड़ी करते हो, लेकिन उस समय आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी पब्लिक को। देश का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या पब्लिक को जानने का हक नहीं? और अब आपने बना दिया पीएम केयर फंड। उसका हिसाब कौन देगा? पब्लिक को आप चप्पल में हवाई जहाज पे बिठा रहे थे कि गरीब आदमी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, ये मेरा सपना है। आज पब्लिक पैदल चलने के लिए मजबूर है। कईयों के पास तो चप्पल नहीं है, नंगे पैर हजार किलोमीटर चलने के लिए मजबूर है। रोजगार जो था वो भी ख़त्म कर दिया। गलती से भी मज़दूर वापस दिल्ली नहीं आएंगे। जो आपने मज़दूरों की हालत की है, मजाक बना के रखा हुआ है। कभी ट्रेन चालू करेंगे, कभी रेल चालू करेंगे, कभी रेलवे की वेबसाइट बंद, कभी बस जाएगी नहीं जाएगी। आम पब्लिक की वजह से आप यहाँ पहुँचे हो। आम पब्लिक के तो हाल आपने जानवरों से बदतर कर दिया है। जानवरों से भी बुरा हाल है हमारे देश के श्रमिक मजदूरों का। पब्लिक को बिजी कर दिया आपने कोरोना लॉकडाउन में। आपके अपने कोई काम नहीं रुक रहे। श्रमिक मजदूरों पे नया कानून और बहुत सारी चीज़ें उद्घाटन हो रहे हैं आपसे। लोगों के घर में मातम बन रहा तो आप थालियां बजवा रहे हो। मोदी जी, ऊपर जाके भी आपको जवाब देना है। पब्लिक के बारे में सोचो कुछ। सब चौपट हो चुका है, सब चौपट। आप तो एक गरीब घर के बेटे हो, जमीन से जुड़े हुए हो। चाहे आपने बेची नहीं बेची हमें नहीं पता, लेकिन चाय वाले से मशहूर हो। ये तो पक्का है कि आप गरीब घर से हो, जमीन से जुड़े हुए हो। थोड़ी तो इंसानियत बची होगी। आम आदमी के भले के बारे में सोचना। आप शोर मचाते हो। 130 करोड़ की जनसंख्या है। हमने 130 करोड़ को चाबियां दे दी। 130 करोड़ लोगों को चाबियां दे दी तो सड़क पे चलने के लिए, रहने के लिए मजबूर क्यों हैं लोग? गांव गांव में गैस सिलेंडर बेच दिए। एक एक घर में गैस सिलेंडर चूल्हा है। हमारी माता बहनें की आंखें खराब हो जाती थी धुएं से। रिफिल कराने के पैसे कहाँ से आएंगे? कितने सिलेंडर नहीं बांटेंगे, उससे 500 गुना ज़्यादा आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। हजारों करोड़ का बजट है आपके पास। 300 करोड़ की मूर्ति बनाओगे। ट्रम्प बाबू जी आपके आएंगे तो उनके ऊपर 120 करोड़ 130 करोड़ रुपए खर्च करोगे। करोड़ों हजारों करोड़ों का बजट है आपके पास। 130 करोड़ की जनता के लिए नहीं है बजट। उसके लिए भिखारी उतरा भीख मांग रहे हो बाहर के देशों से, और भीख मांगने के बावजूद भी देश के मजदूरों पे खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। कितनी जनसंख्या है बताने की जरूरत है। आंकड़े आपके पास हैं। हर एक महीने 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये अकाउंट में डाल देते ना पब्लिक के, तो उनकी रोजी रोटी चल जाती। देश से भागने के लिए मजबूर नहीं होते। देश का प्रधानमंत्री देश का राजा होता, राजा, और प्रजा को इतनी दिक्कत हो रही है, राजा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो गलती से कांग्रेस ने टिकट का ऐलान कर दिया तो आपके मंत्री संतरी सब आके बयानबाजी देने लग गए। उसके बावजूद भी
अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, सबसे टिकट के चार्ज लिए गए। कोई एक काम बता दो मुझे आप, जो आपने पब्लिक के लिए किया हो, जिसमें पब्लिक का भला हुआ हो। चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए सभी गरीब जनता को गरीबी की मार झेलनी पड़ रही है। बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति, उनका 68,000 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया, और जो गरीब मजदूर है वो 6800 के लोन से फांसी लगा के मर रहे हैं। क्या किसान और मजदूर आपके लिए ज़रूरी नहीं है? क्या सोचते हो यार? अरे वही अन्न गरीब खाता, वही आप खाते हो, इसी मजदूर ने पैदा करा है। उस किसान ने खेती करी है तो अनाज आपके घर में आया है। कितने भी बड़े उद्योगपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कितने भी पैसे वाला हो, खाएगा रोटी। और अन्न पैदा करने वाला है किसान। जिन मकानों में रहते हो वो मजदूरों ने बनाया है। आज वही मजदूर मजबूर होकर पैदल चल के अपने घर जा रहे हैं, और आप 8,000 करोड़ के अपने लिए हवाई जहाज ले रहे हो, इस महामारी में, भुखमरी में भी। क्या सोच है? एक एक आदमी परेशान है, और तो और आपके विधायक खुद आपसे परेशान हैं। क्या सोचते हो? अपनी सत्ता का नशा खत्म करो, पब्लिक के बारे में सोचो, डिस्टेंस बनाओ। आज कहाँ गए आपके वो नियम कानून? रेल के ऊपर बीच का जो जॉइंट होता है रेलवे का, उस पर बच्चे बैठ के जा रहे हैं अपने गांव, छतों पे बैठे हुए हैं। कल को ये पब्लिक मरेगी तो कौन जिम्मेवार होगा? अब नियम कानून कहाँ गए आपके? पुलिस वालों ने, जो हमारे होम गार्ड्स हैं, दिल्ली में जितनी मेहनत उन्होंने कोरोना की महामारी में नहीं करी, उससे ज़्यादा मेहनत शराब की दुकान खोलने में, पब्लिक को रोकने के लिए करी। क्या छोड़ा आपने? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब तो बेच डाला आपने। क्या सोच के? हिंदुस्तानी बेवकूफ़ है। अरे आदमी अगर कोई लॉस में कंपनी जा रही होती है तो बेचता, आपने तो प्रॉफिट की चीज़ें बेच दी। कहाँ से लाओगे रोजगार? किस ओर जा रहा है हमारा देश? अगर यही हाल रहा तो वाकई, आप हमेशा कहते हो ना 70 साल हो गए, 70 साल में क्या करा, 70 साल में क्या करा। 70 साल से पहले देश के पास था क्या? ये कभी सोचा आपने? और आपके राज्यकाल में क्या हुआ? क्या काम आ रहे हैं आज की डेट में? अगर आपकी तरह पहले की सरकारों ने भी मूर्ति और टॉयलेट बनाए होते तो वहीं जाते इलाज कराने। टूरिज्म प्लेस बनाएंगे, 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाएंगे, दुनिया भर के गांव उजाड़ दिए। कोई एक काम आपने ऐसा नहीं करा जो पब्लिक के भले के लिए हो। जब भी कहते हैं शादीशुदा इंसान बच्चों के साथ रहे तो ज़मीन से जोड़ता, बच्चों के बारे में जोड़ता है। जब दिल करा उठ के आ जाते हैं, मन की बात करेंगे, मन की बात। नोटबंदी, किसी एक फैसले ने आपके जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अगर फ़ायदा पहुंचाया है तो बड़े उद्योगपतियों को। हजारों करोड़ों का लोन माफ़ हुआ तो बड़े उद्योगपतियों को। गरीब को और गरीब कर दिया आपने। फिर भी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी बात मानी जाती है, आपकी हम इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हमारे देश के लोग महामारी से मर रहे थे, आपके कहने से तालियां बजाई, थालियां बजाई, घरों में दिए जलाए।
आज लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, आपने छोड़ा ही नहीं। हजारों करोड़ों का घोटाला होता है। अरे घोटाला पब्लिक के लिए करते हैं। 123 करोड़ है ना, पब्लिक क्या मांग रही है? समय से खाना, डेली के खर्चे। हमारे जितने डेली वेजेस मजदूर हैं, सैलरीड हैं, छोटे से बड़े व्यापारी हैं, सभी का बैंकों में अकाउंट है। अगर आप चाहते हैं तो उनकी ट्रांजेक्शन को देखते हुए जो महीने की आवागमन है, सैलरीड को अगर आप 20 से 25% का लोन और छोटे बड़े व्यापारियों को 30% का लोन आवागमन को देखते हुए दे देते तो महामारी नहीं फैलती। इस महामारी से बचने के लिए और उपाय होते। पब्लिक सड़कों पे चलने के लिए मजबूर नहीं होती। आपने सिर्फ लड़ाने वाला काम किया है। हिंदू को मुस्लिम से, मकान मालिक को किराएदार से, फैक्ट्री मालिक को लेबर से। पड़ोसियों का ध्यान रखो, मकान मालिक किराया नहीं लेगा, मजदूरों को तनख्वाह दो, फैक्ट्री आप खोल नहीं सकते, व्यापारी कहाँ से लाएगा पैसा सैलरी देने के लिए? जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगा के मकान बना के किराए से अपना परिवार चलाते हैं, वो कहाँ से अपना घर चलाएंगे? कभी सोचा आपने? सब पब्लिक ही कर लेगी तो आप क्या करोगे? प्रधानमंत्री हमारे जनता ने क्यों चुना? सिर्फ वादे? अब भी बाज आ जाओ। जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो पद हैं, इनकी गरिमा रखो। आज हर एक आदमी मुंह उठा के गालियां देता है, कितने बड़े पदाधिकारी को। अगर आप पब्लिक का ध्यान रखते तो यही आपके दिए जलाती। आज हर एक आदमी परेशान है, छोटे से लेके बड़े तक। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति करने के लिए हमारे देश की जनसंख्या ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप शोर मचाते हो 70 साल में क्या किया। कहीं ऐसा ना हो जाए जो 70 साल पहले हमारे देश की हालत थी वही हमारे बुजुर्गों को देखनी पड़े, और हमारे बुजुर्ग कहे बेटा 70 साल पहले ये हालत थी। इस हालत से हम आपको पढ़ा लिखा के बड़ा करके यहाँ इस लायक बनाया है, और आज फिर वही दिन आ गए। तो मेरा नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर आपको जनता प्यारी है, जनता से प्यार है, जरा सी भी देशभक्ति है, तो इस देश के बारे में सोचो। ये मेरा निवेदन है। नमस्कार।